हरियाणा के सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार के सुसाइड के 9वें दिन चंडीगढ़ पीजीआई में आखिरकार उनका पोस्टमार्टम हुआ और अब से कुछ देर बाद उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है वो की जानी है। सुबह करीब 9:40 पर परिवार की तरफ से डेड बॉडी की शिनाख्त के बाद मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है वो शुरू की और इस पूरी प्रक्रिया की बताया जा रहा है कि वीडियोग्राफी भी कराई गई है। अब खबर है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर जिनका शव है वो हॉस्पिटल से उनके घर जो है वो लाया गया है और अब थोड़ी ही देर में उनके अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जानी है। आपको बता दें, आईपीएस की जो पत्नी है आईएएस अमनीत पी कुमार ने आज सुबह ही चंडीगढ़ पुलिस को पोस्टमार्टम के लिए सहमति अपनी दे दी थी। इसके बाद वो चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर के साथ चंडीगढ़ पीजीआई भी पहुंची थी। आईपीएस वाई पूरन कुमार के शव का अंतिम संस्कार होना है और उससे पहले चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर सेक्टर 25 स्थित शमशान घाट में जायजा लेने के लिए पहुंची। कई जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद रहे। वहीं इस मामले को लेकर आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार ने आज सुबह ही ये कहा कि चंडीगढ़ पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि वो निष्पक्ष जांच करेंगे। हरियाणा सरकार ने भी ये कहा कि जो भी अधिकारी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए मैंने अपने पति वाई पूरन कुमार का पोस्टमार्टम करने की सहमति पुलिस को दी और जिसके बाद ये पोस्टमार्टम जो है वो हो सका। आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि अगर पोस्टमार्टम लंबे समय तक नहीं होता है तो जो साक्ष्य बॉडी के ऊपर से जुटाए जाने हैं, जिनमें गन पाउडर भी हो सकता है और तमाम साक्ष्य वो कहीं ना कहीं डिकम्पोज होते चले जाएंगे बॉडी के साथ और जांच में कहीं ना कहीं इस पर फर्क पड़ सकता है। और आखिरकार आईपीएस पूरन कुमार की आईएएस पत्नी की तरफ से सहमति मिलने के बाद पुलिस ने पीजीआई चंडीगढ़ में बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया और अब कुछ ही देर में अंतिम संस्कार जो है वो होने वाला है। आपको बता दें, 7 अक्टूबर की वो तारीख जब वाई पूरन कुमार ने चंडीगढ़ में अपने आवास पर खुद को गोली मारकर जान ले ली थी और 8 अक्टूबर को जब उनकी आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार जापान दौरे से लौटी थी और उसके बाद उन्होंने पोस्टमार्टम से इनकार करते हुए पुलिस को इसकी शिकायत दी थी, जिसके बाद 9 अक्टूबर को चंडीगढ़ के सेक्टर 11 थाने में हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी, डीजीपी शत्रुजीत कपूर समेत 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे। वहीं 11 अक्टूबर को रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया हटाए गए क्योंकि उन पर आरोप जो हैं वो अपने फाइनल नोट में आईपीएस पूरन कुमार ने लगाए थे। भेदभाव और प्रताड़ना के जो आरोप लगाए गए उसके बाद अब एक्शन जो है वो उसकी मांग की जा रही है। वहीं महापंचायत भी इस मामले में बुलाई गई थी, जिसमें महापंचायत ने 48 घंटे का अल्टीमेटम सरकार को दिया था कि 48 घंटे में डीजीपी शत्रुजीत कपूर और तमाम जिन पर आरोप लगाए गए हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। वहीं 14 अक्टूबर को ही यानी कि कल एक बड़ा एक्शन लिया गया जिसमें डीजीपी शत्रुजीत कपूर को हटाकर ओपी सिंह को कार्यवाहक डीजीपी यहां पर बनाया गया। वहीं चंडीगढ़ कोर्ट ने पोस्टमार्टम पर परिवार को नोटिस जारी किया था, जिसके बाद आखिरकार आज पोस्टमार्टम की जो सहमति है वो बन पाई और पोस्टमार्टम जो है वो हुआ है। आपको बता दें, अब एसआईटी को ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाएगी। वहीं इस पूरे मामले में एक नया मोड़ तब आया जब 14 अक्टूबर यानी कि कल रोहतक साइबर सेल में तैनात एएसआई संदीप कुमार ने अपने घर में खुद को गोली मार ली और अपनी जान ले ली। उनके पास से भी 4 पन्नों का जो फाइनल नोट है वो मिला और इसी के साथ उनका आखिरी वीडियो जो है वो भी पुलिस ने बरामद किया। अपने फाइनल नोट और अपने आखिरी वीडियो में एएसआई संदीप कुमार ने सीधे आईपीएस पूरन कुमार पर ही और उनके परिवार पर ही गंभीर आरोप लगा दिए थे और ये कहा था कि वो भगत सिंह के भक्त हैं और ये लड़ाई अधूरी नहीं छोड़ी जाएगी। साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप जो हैं वो लगाए थे। तो ये मामला जो है वो धीरे धीरे पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आखिरकार आईपीएस पूरन कुमार का जो शव है वो अब घर लाया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद 9वें दिन ये पोस्टमार्टम हुआ और अब अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो होनी है, जिसके बाद पुलिस धीरे धीरे अपनी जांच जो है वो और आगे बढ़ाती हुई नजर आएगी।